हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आई हूँ 2023 ईयर की रीडिंग लेके फॉर ऑल दी साइंस। एंड रीडिंग शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सबने मेरी स्कॉर्पियो रीडिंग को इतना प्यार दिया और कैंसर रीडिंग को भी। आप जब देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैंने जो मेडिटेशन या जितना समय इस रीडिंग को करने में या अपने आप को ट्यून इन करने में यूनिवर्स से जो मेहनत करती हूँ और उसे आगे भी करूँ, उसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया आप सबका। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरी पहली ही वीडियो को इतना प्यार देंगे और मैं दिल से आप सभी का पूरे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि आपको, आपके परिवार वालों को वो खुश रखे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब की जितनी भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द हो, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आप भी समाज के लिए कोई नैतिक काम करें। तो फिर से एक बार आपको, आपके माँ बाप को, आपके परिवारजनों को मेरा दिल से शुक्रिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दोस्तों, ये एक मेरी मिनी रीडिंग है। मैं डिटेल्ड रीडिंग आप सबकी रिक्वेस्ट पे वापस डालूंगी, बट उसके लिए मुझे कुछ और सामान चाहिए जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए। जैसे ही मुझे रिसीव होता है, फॉर श्योर मैं आपकी डिटेल रीडिंग जल्दी लेके आऊँगी 2023 की। बट ये जो रीडिंग है, इट्स गोइंग टू बी डिस्क्लेमर और फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट डिटेल रीडिंग। तो इस रीडिंग को भी आप समझिएगा, इसके जो मैसेजेस हैं उसे स्वीकार करिएगा, अच्छी एनर्जीज को क्लेम करिएगा। कोई चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, उसे समझ के उस पर ओवरकम करने की कोशिश करिएगा। मेरी आपसे ये विनती है और मैं आपको हमेशा ये बताना चाहती हूँ, और मेरा यही हमेशा संदेश रहेगा आप सबसे कि टैरो कार्ड की रीडिंग्स कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक गाइडलाइन है। अगर एक बच्चा है जैसे साइकिल सीखना है, साइकिल सीखने में तो डर है, सामने से बड़ी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर आ सकती है, चोट लगने का डर है, बट क्या उस डर से हम उसे साइकिलिंग नहीं सीखने देंगे? नहीं, हमें उसे भेजना है। डर पे काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसे फेस करें। उसी तरीके से अगर समटाइम आपकी रीडिंग में कोई भी एनर्जी आपको बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं लग रही, तो आप उसे समझिए, तो उसे ओवरकम करने की कोशिश करिए। उस चीज़ से डरने की और उस पर अपना टाइम वेस्ट करने से आप एक निरर्थक ब्लॉकेज बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके साथ मैं शुरू करती हूँ रीडिंग फॉर द सन साइन ऑफ स्कॉर्पियो। Thank you, Spirit. Thank you. Thank you, Universe. Thank you. आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स। तो लग रहा है किसी की जज्बात काफ़ी ओवरफ्लो होने वाला है, किसी चीज़ का जिसका आपने बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ अब पूरी होने वाली है। वेरी गुड स्कॉर्पियो।
सॉरी गाइस, मेरे कैमरे की बैटरी लो गई थी, तो कंटिन्यू करके आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया 7 ऑफ सूट्स। गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मे बी सबके साथ कनेक्ट ना हो, बट आप मेरी मानिए, अगर आपकी ईयर 2022 के, 2021 के या 2020 के कोई ग्रजेस हैं, कोई मेमोरी जो आपको सर्व नहीं करे, प्लीज़ उस पर से मूव ऑन कर लीजिए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको एक बैग उठा के 1 से 2 किलोमीटर का सफ़र बाय वॉक करना है। अगर आपका बैग खाली होगा, आप उसे 15 मिनट में कर सकते हैं या 20 मिनट में कर सकते हैं। और वहीं अगर आपका बैग भरा हो किसी भी किताब से या थोड़े से ऐसे इतने वजन के साथ जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो वो 1-2 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना तो अलग बात है, आप सही से चल नहीं पाओगे क्योंकि आपको बार बार उस बैग को संभालना होगा, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि जो लड़ाई आप हारें तो उसका ये मतलब होता है कि आप हार गए। कहीं कहीं हम हार के भी जीत जाते हैं। अगर आपने अपने घर में अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने किसी फ्रेंडशिप, अपने किसी गुरु टीचर से बदजुबानी की है, तब समय आ चुका है कि आप उनसे माफ़ी मांग लें। माफ़ी जब आप मांगते हैं तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की एक, समझ लीजिए, दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि माफ़ करने वाला तो बड़ा होता ही होता है, उसमें कोई शक नहीं, पर माफ़ी मांगने के लिए, अपनी रियलाइजेशन, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, उसे रियलाइज़ होने में काफ़ी वक्त लगता है। एंड एक वही व्यक्ति रियलाइज़ कर सकता है, अपनी गलती को मानता है, जो जानता है कि उसके साथ भी गलत हुआ है। अगर आपके साथ कोई जाती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी और के साथ करें। वो उनका कर्म है, वो उनके बैगेजेस है, ब्लॉकेजेस हैं, लेट देम डील विद इट। बट आप क्यों रिवेंज लेके अपने लिए ग्रजेस पैदा कर रहे हैं? अपने लिए इतनी खूबसूरत सी भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, वो खराब कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ इसकी 2 तलवारें तो सेटल हैं, ठीक है, गुड, वो स्टडी पोजीशन में, बट बाकी 5 को संभाल नहीं पा रहा है। और संभालना तो उधर चलो, जब तुमने अब इसे अपने हाथ में काम ले ही लिया है तो तुम पीछे क्यों देख रहे हो? इससे तो तुम ही गिरोगे, तुम्हें ही चोट आएगी। जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे पीछे बात करते हैं, उन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, वो तो उसी मौके की तलाश में है कि तुम गिरो, वो तुम्हारा मजाक बना और तुम्हें मौका दे रहे हो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मौका नहीं देना। अगर उठा ही लिया है अपने से ज़्यादा बोझ अपने कंधों पे, या तो उसे कंप्लीट कर दो या तो उसे लोगों के साथ डिवाइड कर दो। मुझे ऐसा लगता है जो स्कॉर्पियोज हैं उन्हें टीम में शायद ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो काम ओवरलोड हो जाता है और कहीं कहीं काम ना होने के कारण वो बहुत ही स्ट्रेस में होते, बहुत ब्लॉक एनर्जी। मुझे लगता है आप लोग का बहुत थ्रोट चक्रा भी आजकल ब्लॉक है। देखिए, किसी का लिहाज करना बहुत अच्छी बात है, बट अपने लिए स्टैंड लेना उससे भी बेहतरीन बात है। ये भी एक सेल्फ केयर की रूटीन है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को पैम्पर, स्पाइन, इन सब से करें। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपनी हक की चीज़ें अपने अंडर लेना, अपना हक मांगना, ये भी सेल्फ केयर का ही पार्ट है। और मुझे लग रहा है ये कुछ बहुत से लोगों का ऐसी चीज़ें हैं कि शायद काफ़ी वियर्ड मैसेज होगा। मेरी आवाज़ भी ब्लॉक हो रही है ये मैसेज कन्वे करते वक्त। बहुत से लोगों ने स्कॉर्पियो साइन के अपने पैतृक ज़मीन की लड़ाई लड़ी है और उन्हें अपनों का ही दर्द देख के, दुख देख के रहा नहीं गया। क्योंकि इंसान औरों से नहीं, अपनों से हारता है। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है ना कि वो आपके अपने हैं, बाहर के नहीं हैं। खैर, आजकल की जैसी दुनिया, वहाँ तो कोई ही अपना नहीं है।
अपनी खुद के ब्लड रिलेशन नहीं है। और दूसरी जगह देखिए जिसे हम जानते नहीं, स्ट्रेंजर है, हमारी कम्युनिटी की नहीं, हमारे खुद ब्लड लाइन रिलेशन नहीं, वो हमको अपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, वो डिटेल रीडिंग हो जाएगी ब्लड लाइन रिलेशंस पे सोल लेवल की। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि अगर कोई ग्रजेस हैं अब उसे छोड़ दीजिए। नया साल आ रहा है, नई चीज़ें प्लान करिए। आखिरी हफ्ता बचा है इस साल का। लोगों को सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी बोलिए, अपना दिल हल्का करिए और एक नई उड़ान की तरफ चलिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो स्कॉर्पियो, लड़ने में किसी का भला नहीं हुआ। जीत के भी अब बहुत जगह हार जाते हैं और हार के भी बहुत जगह जीत जाते हैं। और मुझे स्कॉर्पियो, मैं खुद मेरी सनशाइन स्कॉर्पियो में समझ सकती हूँ। मैं खुद इस चीज़ से गुजरी तो आपको बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें करके सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को आप समाज के नैतिक कार्यों में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने परिवार के साथ समय गुजार के भी कर सकते हैं। बट ये जो एनर्जी है ये बहुत सुखदायी एनर्जी नहीं, प्लीज़ समझिए। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसमें जाके उसमें पार्ट ले रहे हैं, तो इससे आपको ही 2 लाठी मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि आप जंग जीती हैं। तो प्लीज़ आने वाले साल में अपने आप को बहुत अवेयर रखिए कि किस चीज़ में आपको पढ़ना है, किस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। राइट स्कॉर्पियो, आई होप आप समझ जाए। अगर आप कॉलेज स्कूल में हैं, आपकी किसी फ्रेंड की लड़ाई हो रही, अगर कुछ उसको सपोर्ट ही करना है, इमोशनली सपोर्ट करिए, सही सलाह दे के सपोर्ट करिए, ना कि आप भी एक लाठी उठा के जा रहे लड़ रहे हैं। प्लीज़, मुझे लगता है आप में से काफ़ी बच्चे इस बार अपना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 10th या 12th के बोर्ड्स देने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रखिए। मुझे अपनी संगत को डीक्लटर करने की आपको लग रहा है ज़रूरत है, कुछ अपनी संगत को डीक्लटर करिए। जब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता तो यू कांट अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। इन द सेम मैनर अपने सर्कल को थोड़ा फिल्टर आउट करो, देखो कि कौन मुझे सही सर्व कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यूर बीइंग मीन, कि जो जिसकी ज़रूरत है उसके रखो, बट कोई शायद आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है, वो तो आप अपने इसके लिए स्टैंड ले सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ करिए। यहाँ आ गई अब डेविल एनर्जी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियो, अगर कोई एडिक्टिव हरकतें हैं आपके अंदर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर देन मी, कि आपके अंदर कौन सी एडिक्टिव हरकतें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही। ये जो हाथ है ना, इसकी मुट्ठी बंद करना बहुत मुश्किल काम है और उसे खोल देना बहुत आसान। अगर आप अपने आप को बंद नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें छुपा नहीं सकते या उन्हें सीक्रेट्स नहीं रख सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप अपने आप को ऐसे खोल दें। क्योंकि जब चीज़ें खुल जाती हैं लोग यूज़ करते हैं और इससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हमारा सोल और हम में कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। प्लीज़ आपकी जो भी एडिक्टिव आदतें छोड़िए। आई टेल यू अ सोल्यूशन फॉर इट, कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, आप 2 मिनट ही मेडिटेशन करिए। कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट डे नहीं उसका असर दिख रहा, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ओनली फॉर 2 मिनट्स। स्टार्ट विथ 2 मिनट्स थिंग। कोई भी चीज़ एकाएक नहीं हो जाती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए एंड आपको खुद जस्ट विद दैट बात मानोगा कि यार समथिंग इज मिसिंग टुडे। आप खुद जाके फिर मेडिटेशन करें। एंड दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड, द मैजिशियन। मैं ये बोलूँगी कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट और आपको लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, प्लीज़ आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए। द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू ऑल द रिसोर्सेज एंड इट्स ऑन द वे, यू जस्ट हैव टू क्लेम इट। दिस ईयर आपका 2nd क्वार्टर बीतते बीतते दिस ईयर वुड बी आपके अंदर काफ़ी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आपके पास स्किल्स होंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे एंड यू विल बी ए कंप्लीट चेंज मैन।
जून जुलाई के महीने में यू विल बी अ कंप्लीट चेंज मैन और वुमेन। आपके पास इंट्यूशन पावर होगी, टूल्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट होगी, रिसोर्सेस होंगे, एक अच्छी एजुकेशन होगी, और कईयों को तो बहुत से लोगों को जाने अनजाने में एक गुरु मिलने वाला है। और जब ज़िंदगी में गुरु आता है तब होता है मैजिक। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मेरे सारे स्कॉर्पियोज को, टू क्लेम दिस एनर्जी। जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नाउ वी हैव टू मूव, राइट। चीज़ें ठीक करनी है, हमें किसी के पंगों में नहीं पड़ना है, हमें उसे मेंटली या फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, बट लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। एंड आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है। आपके पास प्लान्स हैं, उसे एग्जीक्यूट करना है, और वो होंगे। जब आप कोई प्लान सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, आपके सोचते मात्र ही वो चीज़ यूनिवर्स में बनना शुरू हो जाती है, उसके फॉर्म्स बनने लगते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप मैनिफेस्टेशंस करिए, आप अफर्मेशंस पढ़िए, एंड सबसे ज़रूरी, कोई आपको कुछ भी बोलता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ बहुत वक्त लेती है, आपको भी कभी प्रोकास्टिनेट आप करते कि नहीं दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, बस आपको ये याद रखना है कि अगर 2022 जैसे मेरे हाथ से चला गया वैसे 2023 चला जाएगा। समय जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पर समय के साथ चलने में बहुत वक्त लगता है। और आपको एक बार अपना हाथ समय के हाथ में डाल के चलना है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी अ ट्रू मजिशियन। आपका बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने आपको बताया था, अमृत पूरा आपके पास होगा, पूरी चीज़ें आपकी ओवरफ्लो होंगी, जो भी आप चाहते हो वो सब आपके पास होगा। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग समाप्त करती हूँ, और डिटेल रीडिंग फॉर 2023 क्वार्टरली पे लेके आऊँगी आपके साथ डिटेल में। तब तक के लिए प्लीज़ इन चीज़ों से, इन मीनिंग से, इन मैसेजेस से अपनी लाइफ प्लान करिए, अपने आने वाला साल प्लान करिए। खैर साल तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, 365 डेज होते हैं। मैं कहती हूँ अपना दिन प्लान करिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे क्या करना है। और जब आप दिन प्लान करोगे, आपका महीना, हफ्ता, साल बाय डिफ़ॉल्ट प्लान हो जाएगा। एंड बाय दिस मैसेज आई एम टेकिंग योर लीव, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट अपनी डिटेल रीडिंग में। थैंक यू स्कॉर्पियो।